जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दूसरे घर के अंदर राहु सभी परिस्थितियों में कैसा फल देता है। यानी यहाँ पर एक भाव है और एक ग्रह है। उस भाव के अपने कारकत्व हैं, उस ग्रह का अपना एक स्वभाव है। देखिए कितना किस हद तक वो मैच करता है। अगर वो वहाँ मैच करता है, उससे मिलन हो रहा है तो वो अच्छे फल देता है, और नहीं हो रहा, उसका मिलन नहीं हो रहा है मैच, तो वो अशुभ परिणाम देता है। राहु और केतु, इसके लिए अलग अलग शास्त्रकार के अलग अलग मत हैं। कोई इसको शुभ ग्रह बोलता है, कोई इसको अशुभ ग्रह बोलता है। कोई कहता है ये राक्षस है, इसने अशुभ तरीके से अमृत कलश का पान किया है। कोई कहता है ये कलयुग में राजा बनाता है। कोई इसका उच्च नीच बताता है। कोई कहता है जब इसकी कोई राशि नहीं है तो इसका उच्च नीच क्या होना और इसकी दृष्टि क्या होनी। कोई कहता राहु ऊपर का हिस्सा है तो राहु देख सकता है, केतु नीचे का हिस्सा है तो केतु नहीं देख सकता क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं है। तो बहुत सारे विचार है, लेकिन कंक्लूजन हमारा जो निकला है, जो हमने लोगों की हॉरोस्कोप्स पे लगा के देखा है कि भाई आप हमेशा यही देखें कि राहु कहाँ है, किस भाव में है, किस ग्रहों के साथ है, किस ग्रहों की राशि में है, किससे उसका संबंध है, जिसको हम कहते हैं PAC कनेक्शन, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन। प्लेसमेंट कहाँ बैठा है, एस्पेक्ट कौन उसको देख रहा है, कंजंक्शन कौन उसके साथ बैठा है, और वो किसकी राशि में। उसी से राहु केतु का फल हमको मिल जाता है। यानी राहु का मतलब क्या है, आप सबसे पहले हम राहु को थोड़ा सा समझ लें कि भाई राहु कहाँ बैठा है। राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन है राहु, जिसको हम छाया के नाम से जानते हैं, ग्रहण लगाने के नाम से जानते हैं, जो निर्भीक है, जो निडर है, जो साहसी है, जो अड़ियल रवैये वाला है, जो सामाजिकता से हटके काम करता है, जो कुछ नया करने की कोशिश करता है, जो रूलर है, जो कोशिश करता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो, जैसा मैं चलाऊं वैसा ही हो। इसीलिए चंद्र राहु के योग, मंगल राहु के योग और गुरु राहु के योग बहुत बदनाम है, क्योंकि इनको बदनाम कर रहा है राहु। कि अंगारक योग भी यही बनाएगा, गुरु चांडाल भी यही बनाएगा, चंद्र राहु यानी जिसके साथ गया उस पर अपना ग्रहण लगाएगा। ये जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है उस प्लेनेट के जो कारकत्व हैं उसको नष्ट करता है, और उसको ये बोलता है कि जो मेरे गुण हैं उसको आप ग्रहण कर लो। इसलिए राहु और गुरु एक साथ होते हैं तो उस पर यह हावी होने की कोशिश करता है। अचानक से देने वाला और अचानक से लेने वाला प्लेनेट दोनों राहु है, ये इसके स्वभाव में है। ये राक्षसी प्लेनेट है, ये खराब चीज़ों का सेवन भी कर सकता है, ये सात्विक भी बना सकता है, ये इसके स्वभाव के अंदर है। अब एक ऐसा स्वभाव का प्लेनेट जो जिसको ये कहते हैं कि भैया वो जहाँ जैसा है उसके हिसाब से व्यवहार करेगा। यानी ये बहुत कुछ देने में भी सक्षम है, ये बहुत कुछ लेने में भी सक्षम है। अभी राहु, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि राहु लगन में आपको कहाँ कितना दे सकता है और क्या ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण हैं। जहाँ एक तरफ से इसकी प्रवृत्ति राक्षस है तो वहीं अमृत कलश का पान करने के कारण इसको देवताओं की श्रेणी में भी दे दिया कि ये ग्रहों की श्रेणी में आ गया। यानी गुड और बैड दोनों रिजल्ट राहु के पास है। डिपेंड करता है आपको वो कैसा मिला है। इसलिए एक ही धारा में बोल देना राहु अशुभ है या एक ही धारा में बोल देना राहु शुभ है, ये दोनों स्थितियां गलत है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव की। देखिए दूसरा भाव धन का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम कहते हैं शुभ राहु या अशुभ राहु। अब दूसरा भाव है, उसके अंदर राहु बैठा है। शुभ और अशुभ की हमारी सीधी सीधी संज्ञा यही है। अगर राहु के साथ 6, 8, 12 के स्वामी बैठते हैं या कोई नीच का ग्रह बैठता है, या फिर राहु का संबंध खराब ग्रहों के साथ है, या राहु जिसकी राशि में बैठा है वो खराब भावों में बैठा है, तो ऐसा राहु अशुभ होता है। इसके विपरीत राहु शुभ कैसा होता है। राहु अगर दूसरे घर में है, शुभ ग्रहों की राशि में है, शुभ ग्रह यानी राहु को पसंद क्या है, शुक्र की, बुध की और शनि की राशियां राहु को पसंद होती हैं, उनको एक तरीके से अपना मित्र मानते हैं। तो इनकी राशियों में बैठे केंद्र त्रिकोण के स्वामी इसको देख लें या इसके साथ बैठ जाएं, उच्च के ग्रह इसके साथ बैठ जाएं, तो राहु को ये अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है, फिर वो अच्छे फल देता। अब राहु को दूसरे घर के लिए कहा गया धन का भाव, कि अगर राहु यहाँ शुभ प्रभाव में है तो ये अपनी दशा में या नॉर्मली तौर पे आपको अच्छे धन संपन्नता देगा। वो धन आप खुद भी कमाएंगे, वो धन आपको घर से, परिवार से, कुटुंब से मिलेगा, जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति का धन का योग। क्योंकि राहु को कहा गया है दूसरा घर में बैठ गया है, तो दूसरा घर काल पुरुष का दूसरा घर शुक्र की राशि का घर है,
और दूसरे घर की राशि अर्थ त्रिकोणी फाइनेंस की राशि कहलाती है। इसलिए सेकंड हाउस में मोस्टली राहु को धन के लिए शुभ है, लेकिन हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि वो राहु पीड़ित है या शुभ है। अगर शुभ है तो बहुत बढ़ चढ़ के शुभ परिणाम देगा। इसलिए इसको फाइनेंस के हिसाब से देखें तो ये दोनों परिस्थितियों में रिजल्ट देता है। अगर ये खराब स्थितियों में है तो आपके धन को छीन लेगा, कुटुंब से पैसा नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, कलह कराएगा। और अगर ये शुभ स्थिति में है तो परिवार में भी आप अच्छे में पैदा हुए हो, पैतृक संपत्ति भी आपको अच्छी मिल रही है, कुटुंब से भी पैसा मिल रहा है और धन भी आप उसकी दशा में अच्छा कमा रहे हैं। इसलिए धन और परिवार दोनों को जोड़ा गया, क्योंकि बच्चा कहाँ पैदा होता है? लगन में। लगन के बाद वो दूसरे घर में जाता है, दूसरा घर तुरंत जैसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ तो उसको कहा ले परिवार के पास चले जाओ, तो वो सेकंड हाउस है। अब वो परिवार बेहतर है, आपका राहु अच्छा है तो आप एक संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं कि जी मेरा दूसरा घर भी बली है, मेरा राहु भी बली है, मेरा शुक्र फाइनेंस का कारक भी बली है, गुरु धन का कारक भी बली है। इसलिए राहु अगर सेकंड हाउस में हो तो शुक्र गुरु को भी अवश्य देखें अगर आप फाइनेंशियली कंडीशंस देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र नेचुरल दूसरे घर का स्वामी है, गुरु नेचुरल रूप से धन का कारक है। इसलिए जरूर ये देखें कि राहु अगर सेकंड हाउस में है तो शुक्र और गुरु की स्थिति अवश्य ही केंद्र में होनी चाहिए, त्रिकोण में होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उतना ही बेहतर तरीके से राहु आपको फल देता है। सेकंड हाउस में अगर राहु पीड़ित है तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम देता है, बहुत जल्दी से चश्मा लगवा देगा, आंखों के अंदर टेढ़ापन, आंखों के अंदर तिरछापन होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, आंखों के मोतियाबिंद, काला बिंद, आंखों के अंदर होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सेकंड हाउस में आती हैं। अब सेकंड हाउस में राहु अगर पीड़ित है तो आपको जल्दी से आंखों की प्रॉब्लम दे देता है, और अगर वहाँ वो पीड़ित नहीं है तो आपकी आंखों के लिए स्थिति ठीक है। सेकंड हाउस बोलचाल है, आपका बोलचाल, आपका मुख, आपका जो फेस, आपका ये ग्लैंड, ये सब सेकंड हाउस में आता है। अगर राहु वहाँ बेहतर है तो ऐसा व्यक्ति वाणी से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है। क्या होगा? अच्छा उपदेश देने वाला होगा, लोगों को बातें ऐसी बताएगा कि वो उसकी बातों में आते हैं। इसको कहते हैं कि राहु ऐसा प्रभाव डालता है, इस तरीके से व्यक्ति जाल बुनता है कि सामने वाला उसकी बातों को मानकर उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, उसके साथ सेल परचेज शुरू कर देता है, उसके साथ धन कमाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का भाव है। तो ऐसे लोग फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, धन से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्य, लोन डिपार्टमेंट, LIC, हेल्थ पॉलिसी, ये सब सेकंड हाउस में आती हैं। अगर व्यक्ति राहु से जुड़ा हुआ है, इन तरीके का काम कर रहा है तो उस हिसाब से देखें तो व्यक्ति ऐसे फील्ड से पैसा कमा सकता है, क्योंकि यहीं पे आपकी बोलचाल है, यहीं पे आपका मुख है, यहीं पे आपका बोलचाल मतलब वे ऑफ टॉकिंग। अगर राहु आपका अच्छा है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आप अच्छी तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, आपके द्वारा बताई गई बातें लोगों के समझ में आती है, आप उनके अपनी बातों को उनके दिमाग में घुसा देते हैं और वो आपके साथ रेडी होते हैं वर्क करने के लिए। यहाँ से राहु पैसा निकालता है। सेकंड हाउस को हम मुख और भोजन दोनों कहते हैं, यानी स्वाद लेना सेकंड हाउस के अंदर आता है। अगर राहु मैलेफिक है तो ऐसा व्यक्ति मांसाहार का प्रयोग करता है, शराब का सेवन करता है, खराब चीज़ें खाता है, उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लत होती है, चाहे वो स्मोकिंग की हो, तंबाकू की हो, गुटखे की हो, शराब की हो, मदिरा की हो, नॉन वेज की हो, किसी भी तरीके की लत लगना सेकंड हाउस में खराब उसके लिए माना जाता है। अगर यहाँ पे राहु मजबूत है और सात्विक है तो फिर व्यक्ति इन चीज़ों की लत में नहीं आता। कभी कभी देखा जाता है, क्योंकि स्वभाव में प्लेनेट राक्षस तो क्या होते हैं, कभी कभी लेने वाले होते हैं, लेकिन उनको कोई आदत नहीं लगती, ऐसे कोई बैड इफेक्ट में वो पड़ते नहीं। नियम, अगर राहु आपके सेकंड हाउस में शुभ है तो ऐसा व्यक्ति नियम बनाता है, उनको फॉलो करता है, अनुशासन में रहता है, दूसरों को भी उसके अंडर में लाता है और उससे वो लोग भी फायदे में होते हैं और अपने नियम बनाता है और अपने नियमों पर रहता भी है। इसके विपरीत राहु यहाँ अशुभ होता है तो क्या होता है? राहु अपने नियम बनाएगा और अपने स्वार्थ के लिए जब भी कुछ बात होगी तो उसके अंदर टाल मटोल करेगा, उनको तोड़ देगा, उसको निकल जाएगा। लोग कहेंगे भी तुमने तो ये नियम बनाए थे, फिर भी आपने ऐसा काम क्यों कर दिया? तो वो यहीं से आता है। मारक भाव भी दूसरे घर को कहते हैं। मार्केश सबसे बात का तत्व है। अगर आयु का खंड ही नहीं आया है, मान लीजिए आयु तो कुंडली में है 70 साल, मार्केश राहु दूसरे घर में मान लो बैठ गया, उम्र है आपकी 30 साल, आपने कहा जी इसका तो मार्केश की दशा चल रही है, वो व्यक्ति पहले से ही घबरा गया। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। अगर वो राहु अशुभ है और आयु का खंड नहीं आया है तो वो आपको मारक देगा। मारक का मतलब है सबसे पहली बात पैसे का मारक, आपके पैसे का लॉस करा देगा, फाइनेंशियली तरीके से परिवार में विवाद करा देगा, कुटुंब में कलह करा देगा, आपके पैसे को डुबा देगा, आपको खराब लत में डाल देगा, आपकी भाषा शैली को खराब कर देगा,
आप बहुत ब्लंट हो जाएंगे, बहुत रूखे हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी सामाजिक स्थितियां खराब होंगी। ये भी एक मारक तरीके से काम करता है। हाँ, आयु 70 से ऊपर पहुंच गई, आयु का खंड आ गया, राहु पीड़ित है, तो वो अपनी दशा में मार्केश भी दे देगा। सेकंड हाउस को मांगल्य जीवन भी कहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से आठवां भाव दूसरा भाव कहलाता है। जैसे लगन से आठवां क्या है, वो पत्नी का दूसरा स्थान है, ये पति का दूसरा स्थान है, दोनों एक दूसरे के अब सप्तम है, इसलिए इसको हम मांगल्य जीवन के लिए देखते हैं। एक अगर राहु यहाँ डिस्टर्ब है, राहु यहाँ पीड़ित है और परेशान है, तो आपकी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम करेगा, आपके मांगल्य जीवन को प्रॉब्लम देगा। और उसका बहुत बार रीजन क्या होता है, फाइनेंस, पैसा, कि भी शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई लेकिन धन की स्थिति अच्छी नहीं बनी, परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होता है, धन को लेकर कलेश होता है, तो यहाँ से मांगल्य जीवन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपका बचपन सेकंड हाउस में आता है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस आपके परिवार का है। अगर राहु सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा पीड़ित है और मेलेफिक्स प्रभाव है, शुक्र गुरु भी खराब है, सेकंड लॉर्ड भी खराब है, तो ऐसे बच्चे गोद चले जाते हैं। बहुत बार कहते हैं कुछ बच्चे के ये बचपन से ही नानी के रहा, इसको दादी ने अपने पास रखा, या दादी इसको लेकर दूर चली गई, या नानी के यहाँ रहा, या बुआ ने इसको गोद ले लिया, या मौसी के यहाँ ये चला गया, ऐसे लोग गोद चले जाते हैं। तो एक सेकंड हाउस में आता है कि सेकंड हाउस में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो कर्ज भी सेकंड हाउस से भी हम देखते हैं, क्योंकि धन का भाव है। अगर राहु अपीड़ित है तो अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा प्लेनेट आपको लोन आदि में डाल देगा, कर्ज में डाल देगा, आप लगातार ईएमआईज देते रहेंगे, उस कर्ज के कारण परेशान होंगे। ऐसा भी देखा जाता है 18 साल की राहु की महादशा होती है, राहु 18 साल तक सेकंड हाउस में अगर पीड़ित है, तो आपको धीरे धीरे करके राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा आई, उसमें आपको इसने कोई लोन दिला दिया। बहुत बार बहुत लोग होते हैं जो 20-20 साल तक लोन देते रहते हैं, कोई होम लोन लेता है, कोई बिजनेस लोन लेता है, कोई कुछ भी लेता है। तो लगातार कर्ज में रखना, कर्ज का ना उतर पाना अशुभ राहु के लक्षण होते हैं। वाणी से जुड़े हुए कार्य मैंने आपको बताई दिए हैं, शुभ राहु के लक्षण वाणी से जुड़े हुए ही होते हैं, क्योंकि ये शुक्र का भाव है, इसलिए फाइनेंस, गुरु इसका कारक है, ये सब चीज़ें। चेहरे के विकार, अगर आपका चेहरे पे चमक नहीं है, आपके चेहरे पर लगातार आए दिन कुछ ना कुछ विकार होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कील है, मुहासे हैं, चेहरे की चमक खत्म है, झाइयाँ हैं, काले धब्बे हैं, चिकन पॉक्स है, ये सब सेकंड हाउस में राहु मेलेफिक्स कंडीशंस में होता है, तब इसको हम यहाँ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें राहु और सेकंड हाउस से दिखाई देती हैं। अब कुछ स्थितियों में देखें कि शुभ राहु और अशुभ राहु क्या होता है। बहुत मोटे तरीके से मैं आपको समझा दूं, आप अपनी कुंडली उठाइए, उसको देखिए। सबसे पहले देखिए कि राहु किस ग्रह की राशि में बैठा है। अगर राहु शुक्र, शनि और बुध की राशियों में बैठा है, तो वो राहु कंफर्टेबल जोन में है, वो राहु वहाँ पे अच्छा फील करता है। सबसे पहली बात हमें ये देखना है, शुक्र शनि बुध की राशि में है तो कंफर्ट है। उसके विपरीत मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु की राशि में है तो कंफर्ट नहीं करता, क्योंकि ये इनको अपना शत्रु मानता। नियम नंबर 2, राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है, उसका राशि का स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठ गया है, केंद्र त्रिकोण में स्वराशि में बैठ गया है, केंद्र त्रिकोण में उच्च की राशि में बैठ गया है, और वहां पर बैठकर वो शुभ प्रभाव में है, तो ऐसा राहु अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति के लिए सेकंड हाउस रिलेटेड सारे शुभ फल देगा। इसके विपरीत राहु जिसकी राशि में बैठा है, वो राशि का स्वामी 6-8-12 में बैठ गया है, अस्त हो गया है, 6-8-12 में वक्री है, तो उस राहु की दशा में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो छठे घर से कनेक्शन है तो रोग, ऋण, शत्रु होते हैं। 8वें घर से कनेक्शन है तो अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, रुकावट, नुकसान, लॉसेज, पैतृक संपत्ति का नाश, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम्स, रोजाना नुकसान होना, लॉसेज होना। और वो 12th हाउस है तो खर्च का लगातार होना, एक्सपेंडिचर होना, नुकसान होना, ये सब चीज़ें इस तरीके से आती हैं। अब राहु क्योंकि शुक्र, शनि और बुध की राशि में कंफर्ट है, अगर वो उन्हीं की राशि में बैठकर वही शुक्र, शनि या बुध केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च के होते हैं, तो राहु के लिए बहुत शुभ लक्षण है। अब बहुत ज़्यादा शुभ राहु हम कैसे माने कि मेरा राहु बहुत ज़्यादा शुभ है या बहुत ज़्यादा अशुभ है? क्योंकि राहु के लिए आपको एक कॉपी पेन लेना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा कि मेरा राहु सेकंड हाउस में है, इस राशि में है, तो उसका मालिक कहाँ बैठा है, तो वो आपको वहाँ से प्लस माइनस नंबर्स के मिलेंगे। अब अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है, शुक्र, शनि या बुध की राशि में है, उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठ गया है, यानी शुक्र, शनि, बुध केंद्र में बैठ गए, स्वराशि के हो गए, उच्च के हो गए, मित्र की राशि में हो गए, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो गए, अस्त नहीं है,
उन पे अशुभ प्रभाव नहीं है, ना तो अशुभ ग्रह उनको देख रहा है ना अशुभ ग्रह उसके साथ है, तो ऐसा राहु महाबली हो जाता है। फिर ऐसा राहु अपनी दशा अंतरदशा में आपको अतुलनीय धन देने में सक्षम है। इसके विपरीत राहु शत्रुओं की राशि में हो, खासतौर पर सूर्य चंद्र मंगल गुरु, पहला नियम यही है। दूसरा, किसी भी राशि में हो, यानी शुक्र शनि बुध की राशि में भी हो, क्योंकि शुक्र शनि बुध में वो कंफर्ट फील करता है। तो नियम हमारा यह है कि राहु अगर मंगल सूर्य चंद्र और गुरु की राशि में हो तो पहली बात, वो शत्रु की राशि में कंफर्ट फील नहीं कर रहा। दूसरा, वही प्लेनेट जिसकी राशि में राहु बैठा है वो कुंडली के 6, 8 या 12 भाव में बैठे हैं, अस्त हो गए हैं, वक्री हो गए हैं, उनके साथ अशुभ ग्रह बैठ गए हैं, उनको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके से शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में यानी राहु बर्बादी देता है। मारक भाव से भी संबंध होता है तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में बर्बादी देता है, फिर वो 6, 8, 12 के सारे ही प्रॉब्लम्स आपको देगा। तो इन कंडीशंस से आप जान सकते हो कि आपका सेकंड हाउस का जो राहु है वो क्या कर सकता है, कि राहु होता क्या है, सेकंड हाउस होता क्या है, सेकंड में राहु बैठ के नॉर्मली क्या फल देते हैं, कैसे जान सकते हैं राहु हमारा सामान्य है, शुभ है, अति शुभ है, खराब है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा खराब है। ये इन फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं। अपनी हॉरोस्कोप को बहुत आसानी से उठाइए, एक एक चीज़ को उठा के लिखिए, मैंने बहुत तरीके से आपको यहाँ समझा दिया है। तो ये था हमारा आज का विषय, राहु इन सेकंड हाउस क्या करता है, क्या देता है और उसका आपके जीवन में क्या फल होगा। जय श्री राम।